हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल करने की विलोपन विधि के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है। तो आइए समझते हैं। तो इस विधि को दूसरा नाम लुप्तीकरण विधि भी है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विलोपन विलोपन माने किसी चीज़ को गायब कर देना या हटा देना। तो हमें इस विधि में करना क्या होता है कि हमें दो समीकरण दिए होते हैं, दोनों समीकरण से किसी एक चर को हटा देते हैं। जैसे हमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 5x + 3y = 35 और दूसरा समीकरण है 2x + 4y = 28। तो हमें करना क्या है, x या y किसी एक चर को हटा देना है। अगर मान लीजिए हम x चर को हटाते हैं तो हमें y चर मिलेगा और y का मान हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए करना क्या है, तो दिमाग में यदि हम x चर को गायब करना चाहते हैं तो देखना होगा कि x का गुणांक क्या है। तो दोनों समीकरण एक में x का गुणांक 5 है और समीकरण दो में x का गुणांक 2 है। x का गुणांक मतलब x में किस अंक से गुणा है। तो समीकरण एक में x में 5 ले गुणा है और समीकरण दो में x में 2 से गुणा है। तो हमें उल्टा गुणा कर देना है। उल्टा गुणा करने का मतलब कि समीकरण एक में 2 से और समीकरण दो में 5 से गुणा करना है। अगर समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे तो ध्यान देंगे 2 × 5 = 10x और जब 2 से गुणा करेंगे तो सभी पदों में गुणा करेंगे। 2 × 5 = 10x, 2 × 3 = 6y और 5 × 2 = 70। और समीकरण दो में जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 2 = 10x, 5 × 4 = 20y और 28 × 5 मतलब 20 × 5 सही, 8 × 5 = 40, 140। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जब 2 से गुणा करते हैं तो ये भी 10x हो जाता है और ये भी 10x हो जाता है। और जो आसानी से अगर घटा देंगे तो x गायब हो जाएगा। अब तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण एक में 5 से गुणा कर 5 से गुणा कर। अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि दोनों समीकरण को जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो इसके लिए भी नियम है, अगर समान चिन्ह है, ध्यान देंगे, अगर समान चिन्ह है मतलब दोनों चिन्ह बराबर है तो समान चिन्ह है तो हमें घटाना है। अगर दोनों समान चिन्ह है तो हमें घटाना होता है। जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर 5x का चिन्ह प्लस है और 2x का भी चिन्ह प्लस है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण दो में 5 से गुणा कर घटाने पर। लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। अगर विपरीत चिन्ह रहता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर विपरीत चिन्ह रहता तो विपरीत चिन्ह का मतलब एक माइनस और एक प्लस या एक प्लस या एक माइनस। अगर विपरीत चिन्ह रहता तो हमें जोड़ना है। विपरीत चिन्ह रहता है तो हमें जोड़ना है और जब समान चिन्ह रहता है तो हम घटाते हैं। तो यहाँ पर x का समान चिन्ह है तो लिखेंगे घटाने पर। अब 2 से गुणा करते हैं तो 2 से 5x में गुणा करेंगे तो 2 × 5 = 10x, 2 में 3y से 2 × 3 = 6y, 5 × 2 = 70 और 5 से गुणा करेंगे 5 × 2 = 10x प्लस 5 × 4 = 20y, ये 10x है और 28 × 5 = 5 × 8 = 40 का 0 और कैरी 4 हासिल 4 लगा, 5 × 10 = 4 = 14, 140। अब घटा देना होगा, चिन्ह खींचेंगे और अब चिन्ह को बदलेंगे। 10 का चिन्ह प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस चिन्ह छिपा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस। अब 10x और ये 10x, 10 का चिन्ह प्लस था, अब 10 का चिन्ह यहाँ पर माइनस हो गया तो ये 10x में से 10x घटेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। अब यहाँ पर 20y है, y छूट गया था तो 6y का चिन्ह प्लस है और 20y का चिन्ह प्लस था लेकिन हो गया माइनस। अब तो जब प्लस माइनस है तो घटाते हैं और जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह देते हैं। तो 20y में 6y घटेगा तो ये हो जाएगा 14y बराबर। और 20y बड़ा है तो इसका चिन्ह है माइनस, माइनस 14y। यहाँ पर 70 का चिन्ह प्लस है और 140 का चिन्ह माइनस है। तो जब प्लस माइनस है तो घटाते हैं और जो अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह देते हैं। तो 140 में 70 घटेगा 70 और 140 चूँकि बड़ा है इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह दे देंगे माइनस। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस काट देंगे।
अब यहाँ पर 14y का मतलब हुआ कि 14 और y में गुणा का संबंध है। तो हमें करना क्या है कि जब y का मान निकालेंगे तो y बराबर ये 70 जो 14 गुणा में है, अगर दाएं तरफ लाएंगे शिफ्ट करेंगे तो भागा में हो जाएगा। 14 कहीं 14, 14 पाँचे 70, अब 5 मिला। अब y का मान ध्यान देंगे या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। जब y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें x आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए किसी समीकरण में रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो रखते हैं। समीकरण 1 है, ध्यान देंगे समीकरण 1 है 5x + 3y बराबर 35। तो यहाँ पर 5x + 3y बराबर 35, ये समीकरण 1 है और हमें y का मान रखना है। तो 5x ज्यों का त्यों प्लस 3 गुणे y का मान आया है 5, तो 3y का मतलब 3 और y में गुणा है, तो यहाँ पर 3 गुणे 5 बराबर 35। जब हल करेंगे तो इम्प्लाई डेट, इसको इम्प्लाई डेट या इंगित करता है या बताता है, पढ़ते हैं तो इम्प्लाई डेट या बताता है इंगित करता है 5x + 3 5 15 और 35 ज्यों का त्यों। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे 5x बराबर 35, जो प्लस 15 है जब दायां पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -15। तो इम्प्लाई डेट 5x बराबर 5 मिले 5 घटा 0, 3 मिले घटा 2 20। तो इम्प्लाई डेट x बराबर 20/5, 5 कहीं 5, 5 का 20 4। तो x बराबर 4 और y का मान हुआ 5। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।